हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए HPTGT आर्ट्स कमीशन के पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इससे आपको आइडिया होगा कि इसमें कौन सा पार्ट ईजी पूछा जाता है और कौन सा टफ पूछा जाता है। कठिन को पढ़ने से अच्छा है कि हम ऐसे अपने पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं जो हमें ईजी लगते हैं, ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन जो है इन पार्ट से कट ना हो, क्योंकि हमें पता है कि इसमें आधे नंबर का एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे पॉलिटी के 2020 में जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कम से कम 10 नंबर तो हमारे पक्के होने चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर 1 है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है। अर्थात कि जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में ऐड की गई है, तो ये है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन है? 169। इसमें व्यवस्था की ये है कि प्रत्येक राज्य की एक विधान परिषद होगी, लेकिन हमें पता है कि हिमाचल में तो कोई विधान परिषद नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कुछ तो ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे एक ही सदन है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे केंद्र स्तर पर होती है संसद, और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह से क्या होती है, राज्य विधानमंडल होती है, तो इसमें भी 2 सदन होते हैं। जैसे एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक है कहीं पर तो विधानसभा ही है और कहीं पर दोनों सदन हैं। तो कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 सदन हैं राज्य विधानमंडल की, तो वो कौन से स्टेट्स हैं? जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन वो अब एक क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हमारा जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? क्योंकि हमें पता है कि मंत्रिमंडल का जो चुनाव करता है राष्ट्रपति करता है, उनके जो भी उनको क्षेत्र देता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति देता है। तो वो अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति वो जवाबदेह होते हैं व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निर्णय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्शदायित्री क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 343 के अनुसार। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित हुआ था 2003 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है? नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है एक परामर्शदायित्री निकाय। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? सिर्फ एक बार, और ये हुआ है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में। इस संशोधन के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट किया गया था। तो इसमें एक तो संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में ऐड किया गया था। और वहीं हमें पता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया है? 1976 में भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान में 51 जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान में किस रूप में भारत को व्याख्यित किया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? कि जिस समय संविधान बना था और जब मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी तो उस समय थे यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन क्या हुआ था, दिसंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जिससे इनकी संख्या अब हो गई है 11।
और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें कोई भी क्वेश्चन है अपनी मर्जी से ऐड नहीं किया गया है। जो भी 2018, 19 या 20 में टीजीटी आर्ट्स कमीशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही इसमें ऐड किए गए हैं। और आप देखेंगे इसमें से अनेक क्वेश्चन जो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं लेकिन रिपीट होते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अवश्य पढ़ने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में किस पर जो है वो महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल। पंचायती राज को सबसे पहले किस राज्य में अपनाया गया था? राजस्थान में। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? आर्टिकल 352। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो संविधान में वर्णन किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का, कि राष्ट्रपति जो है 3 तरह के आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल 352 के अनुसार लगाएगा वो राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट है संवैधानिक आपातकाल, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, उसका आर्टिकल है 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो लगाया जाता है 360 के अनुसार, 360। नेक्स्ट है संसद के चुनावों में मतदान का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है? कानूनी अधिकार। ये क्वेश्चन 2 बार जो है वो लगातार रिपीट हुआ है टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। आप जानते हो कि आधे आधे नंबर की जो है इस एग्ज़ाम में वैल्यू होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? अभी हमने पढ़ा कि 3 तरह का आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। नेक्स्ट है भारत का जो उच्चतम न्यायालय है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो कब संघ न्यायालय के रूप में काम करता है? अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं उसमें। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल में राज्य विधान परिषद के जो गठन किया जाएगा और उसका विघटन किया जाएगा उसका वर्णन है? 169 के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर जो है वो विधान परिषद की आवश्यकता कम होती है क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ तो विधानसभा के पास हैं, और इसके गठन और विघटन की व्यवस्था करना भी किसके हाथ में है? विधानसभा के हाथ में। तो इसका आर्टिकल है 169। नेक्स्ट है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के कार्य व्यवहार संचालन के लिए गणपूर्ति क्या है? 1/10 भाग। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हम जल्दी लाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नेक्स्ट कमीशन की तैयारी करने वाले हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संरक्षित है? जो संसद भवन है उसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब वही क्वेश्चन आ रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या करता है? स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है। क्योंकि ये तो निश्चित ही है कि कोई व्यक्ति जो है एक देश में सिर्फ एक देश का ही नागरिक हो सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? नेक्स्ट है इसका जो आंसर है उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको न्यायालय द्वारा तो लागू नहीं करवाया जा सकता है? तो आर्टिकल 37 इसकी व्यवस्था करता है। क्योंकि हमें पता है इसका मतलब यही है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। अगर नहीं रखती है तो आप न्यायालय में जो है कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो। न्यायालय में जाने का यहाँ पे कोई राइट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारत का जो प्रधानमंत्री है बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो हमें पता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होती है 30 वर्ष।
और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा होती है 25। उसी तरह से राज्यों में होती है विधानसभा, तो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आयु चाहिए 25। और वहाँ राज्यसभा है तो राज्यों में होती है विधान परिषद, तो उसका मेंबर बनने के लिए भी आयु सीमा 30 होती है। और हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको द्वितीय या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होती है। एक साथ इसके कभी सारे मेंबर नहीं चुने जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हल करता है सर्वोच्च न्यायालय और यह उसका मूल क्षेत्राधिकार होता है। निम्न में से कौन से कार्य जो है पंचायत के प्रशासनिक कार्य होते हैं? तो इसमें आते हैं जैसे सड़कों का रखरखाव करना, स्वच्छता, जल निकास का व्यवस्था करना, कब्रगाह शमशान भूमि प्रदान करना। उपरोक्त सभी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। लेकिन अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारत का योजना आयोग था एक कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट है जिसको अब जो है किस में बदल दिया गया है? नीति आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे संघ संभाला नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार या ब्लूप्रिंट के निर्माण का काम किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर है भाग 8। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? 1956 में। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु जो है विदेश के जो शासकीय दौरा था उसके दौरान हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। ये थे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उस समय गए थे। नेक्स्ट है सिक्किम में राज्यसभा सीटें हैं 1 और राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पर राज्य के लिए होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल को दिलाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।